तो मैं एस.एल. प्रजापत एंगल कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जो कि है त्रिकोणमिति का परिचय यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है ना उसका परिचय करेंगे। ठीक है, तो हम जो 10th क्लास में त्रिकोणमिति पढ़ते हैं वो उसमें समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज में 3 चीज़ें होती है, जैसे एक तो 90 डिग्री हो गया, उसे ही समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब इसमें 3 चीज़ होती है, लंब, कर्ण और आधार। जैसे बच्चे को पहचान में आ गया वो तो अच्छी तरीके से त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकता है। तो इनमें से देखो, कर्ण तो हम आसानी से पहचान लेते हैं कि जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होती है। समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है, अब जैसे इसमें देख लो, या फिर अपन ये कह सकते हैं कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली कर्ण होती है। ठीक, और जैसे मैं इसका नामकरण कर देता हूँ ABC। अब हम इसमें से ये नहीं बता सकते जब तक अपने को कोण नहीं देगा कि लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। तो अगर मैं यहाँ थीटा मान लेता हूँ तो थीटा के जस्ट सामने वाला क्या होता है, लंब होता है, और थीटा जिस पे टिका हुआ होता है वो आधार होता है। तो हम आसानी से पहचान लेंगे कि थीटा के सामने वाला लंब होगा, थीटा जिस पे टिका हुआ होगा वो आधार होगा, और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला वो कर्ण होगा। ठीक है, जब ये तीनों पहचान में आ जाते हैं तो हम एक पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास, कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, इसे बोधायमान प्रमेय भी कहते हैं। बोधायमान प्रमेय भी कहते हैं। जब अपने को कर्ण, आधार और लंब इन तीनों में से 2 वैल्यू देगा और एक वैल्यू पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले फॉर्मूला लगाएंगे और एक वैल्यू निकाल लेंगे, और अपने पास तीनों वैल्यू आने के बाद कोई सा भी अनुपात पूछ सकता है। अब कोई सा भी अनुपात बोले तो टोटल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कौन कौन से? साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब इनका फॉर्मूला हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसकी एक ट्रिक है, वो ट्रिक क्या है बच्चों? लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का मतलब एल का मतलब क्या हो गया, लंब, ए का मतलब आधार, और फिर के का मतलब कर्ण। ठीक है, तो यहाँ देखो हम इसको थोड़े से क्रम से जमा लेते हैं। क्रम याद रखना, साइन, साइन के जस्ट बाद में कोस, कोस के बाद में क्या नाम से टेन, फिर कोट, फिर आ गया सेक थीटा, और सेक थीटा के बाद में बच्चों कोसेक थीटा। टोटल 6 हो गए ना। अब देखो इस ट्रिक के हिसाब से देखो, पहले क्या आ रहा है, एल और के। एल और के अपने पास किस में आ गया, साइन में, यानी लंब बटा कर्ण। फिर आ गया ए और के। ए और के किस में आ गया बच्चों, कोस में। तो कोस में क्या बन गया, आधार बटे कर्ण। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं तो देखो एल और ए यानी कि लंब बटा आधार। अब फिर हम उल्टा चलते हैं। उल्टा चलते हैं मतलब ये इधर से चलेंगे और ये ऊपर और ये नीचे ऊपर हो, है ना। तो जैसे ए बटे एल यानी ए ऊपर और एल नीचे, ए बटे एल, और ये फिर दूसरा इधर से चल रहे हैं ना, तो के ऊपर और ए नीचे, के ऊपर और ए नीचे, और फिर ये के अपॉन एल। या फिर हम ये से भी कह सकते हैं कि ये इसका उल्टा होता है, ये इसका उल्टा होता है, और ये इसका उल्टा होता है। ठीक है, हमने ये बेसिक चीज़ें सीख ली है। अब हम इसके हिसाब से एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करेंगे। चलो देखो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। इसमें से अपने को कोई भी एक त्रिकोणमितीय अनुपात दे सकता है। जैसे अपने को दे दिया साइन थीटा 3/5 दे दिया। अब इसके हिसाब से पूछेगा कि अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालो। तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे? कि देखो साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला लंब बटा कर्ण। तो हम इसको हम लिख सकते हैं एल बटे के। तो लंब तो हो गया 3 और कर्ण हो गया 5। तो इसको हम समकोण त्रिभुज के हिसाब से गिने तो देखो ये तो हो गया कर्ण और ये हो गया 3, यहाँ थीटा मान लेते हैं। अब आधार निकालेंगे। आधार निकालने के लिए अभी हमने एक प्रमेय पढ़ी है, कौन सी? पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ रख देंगे, आधार आ जाएगा। अब आधार यहाँ आने के बाद तीनों वैल्यू आ गई। अब तीनों वैल्यू आ गई तो हमें
कोई सा भी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ ले, आराम से मान रख रख के आसानी से निकाल सकते हैं। तो मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन बता दिया है इस त्रिकोणमिति का। अब हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं। क्वेश्चन कर लिया है, अब हम एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट करते हैं। यदि tan A बराबर अपने पास 4/3 दे रखा है तो कोण A के अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना। ठीक है, तो हम यह एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं और अब की बार थीटा यहाँ पर A पे दे रखा है, A पे दे रखा है तो इसको B और इसको C मान सकते हैं। ठीक है, अब अपने को थीटा में कोण दे रखा है tan A। अब tan A दे रखा है, tan A बराबर कितना 4/3। तो हम एक ट्रिक जान चुके हैं अभी, लाल बटे कक्का। अब देखो ये तो साइन होता है, ये कोस होता है, ये क्या हो गया टेन हो गया। ठीक है, टेन का फॉर्मूला यहाँ से क्या बन गया एल और ए। एल कितना है 4, ए कितना है 3। अब देखो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि अपने पास दो वैल्यू है, तीसरी वैल्यू निकालनी हो तो हम कौन सी प्रमेय लगाते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो यहाँ आप लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ देखो, कर्ण तो हमें निकालना है AC है, AC का स्क्वायर, आधार अपने पास 3 का स्क्वायर और लंब अपने पास 4 का स्क्वायर। AC स्क्वायर AC का ऐसा, यहाँ 9 और ये 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, टोटल हो गया 25। अब स्क्वायर है तो ये वाली रूट में जाएगी, 25 का रूट कितना हो गया अपने पास 5। तो यहाँ पर कर्ण कितना आ गया यहाँ से 5। ठीक है, अब कर्ण 5 आ चुका है तो अपने को सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने तो निकाल लेंगे। पहला लगाएंगे हम साइन A, दूसरा लगाएंगे कोस A, तीसरा लगाएंगे क्रम से लगा देंगे टेन A, फोर्थ अपने पास हो गया कोट A, फिफ्थ हो गया सेक A और सिक्स्थ हो गया अपने पास कोसेक A। क्रम वाइज याद रखना है। अब हम सबके फॉर्मूले लगाएंगे इस लाल बटे कक्का से। देखो L बटे के इसमें आ गया, फिर अगला वाला क्या है A बटे के इसमें आ गया, फिर अगला है अपने पास L बटा A है, फिर यहाँ उल्टा हो जाता है देखो A बटा L, फिर इसमें क्या हो गया K बटा A और फिर यहाँ हो गया K बटे L। ठीक है, अब हमें क्या दे रखा है कोण A, तो कोण A के लिए हम क्या करते हैं L A और K निकालते हैं। ठीक है, L तो कितना दे रखा है 4, A कितना दे रखा है आधार मतलब 3 और कर्ण कितना दे रखा है 5। ठीक है, यानी लंब 4 आधार 3 और कर्ण 5। सबको उठा के यहाँ रख दो और कुछ भी मत करो, यही अपना आंसर है। तो रखो साइन A बराबर L कितना है 4 और कर्ण कितना 5। ठीक है, आधार कितना है 3 और कर्ण कितना 5, लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। इसी प्रकार कोट का निकालेंगे तो 3/4 यानी आधार 3 और लंब 4, कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है 3, यहाँ कर्ण कितना 5 और लंब कितना 4। इस प्रकार हमने अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं, 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लिए हैं। यदि अब देखो दूसरा एग्जाम्पल, यदि कोण B और कोण Q ऐसे न्यून कोण हैं जिससे कि साइन B और साइन Q बराबर हो, तो अपने को सिद्ध करना है कि कोण B और कोण A बराबर होंगे। तो हमें यहाँ दो त्रिभुज लेके चलने हैं, दो त्रिभुज लेके चलना है। पहले क्या नाम से यहाँ मान सकते हैं अपन B और यहाँ मान लो A और यहाँ मान लो C। ठीक है, इसी प्रकार इसमें करना है, यहाँ Q मान लेते हैं, यहाँ P और यहाँ R मान लेते हैं। ठीक है, अब अपने को सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण Q है, और अपने को क्या कंडीशन दी है यहाँ पे, क्या दिया है
साइन बी इक्वल टू साइन क्यू। ठीक है, तो सबसे पहले साइन बी का मान निकालेंगे। साइन बी का मान क्या है यहाँ से बताइए। साइन क्या होता है पहले तो ये बताओ, लंब बटा कर्ण। अब बी यहाँ है, अब इसका लंब कहाँ है, ये रहा, देखो सामने होता है। तो ये हो गया ए सी बटे, ये हो गया ए सी बटे क्या नाम से, कर्ण क्या हो गया, बी सी। इसी प्रकार अगर मैं कहूँ साइन क्यू, साइन क्यू क्या हो गया अपने पास, लंब ये हो गया पी आर बटे क्यू आर। ठीक है, अपने को कंडीशन दे रखा है कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर है तो हम दोनों को बराबर कर सकते हैं, 1 और 2। तो हम 1 और 2 को क्या कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो ए सी बटे बी सी बराबर है पी आर बटे क्यू आर, पी आर बटे क्यू आर। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये, अब हम एक पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है, अब देखो फर्स्ट में लगाते हैं पहले त्रिभुज एबीसी में, एबीसी में, तो एबीसी में कर्ण क्या है अपने पास, बीसी का स्क्वायर, और आधार क्या है, एबी का स्क्वायर, और क्या नाम से, और लंब क्या है अपने पास, एसी का स्क्वायर। ठीक है, अब हम यह एक वैल्यू मान लेते हैं के मानेंगे तो मुझे यहाँ से बता दीजिए एसी का मान क्या निकल के आएगा अपने पास, या हाँ बीसी का मान निकाल लेते हैं यहाँ से। तो बीसी का मान क्या निकल के आएगा बताओ, या एसी का बीसी का कोई सा भी मान निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से जैसे एसी का ही ले लेते हैं पहले, एसी का क्या आएगा, के बी सी। ठीक है, तो यहाँ रखेंगे अपन एसी का मान, तो बी सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, और यहाँ रखेंगे तो के स्क्वायर बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, है ना। तो अपने पास आ गया बी सी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर बी सी स्क्वायर और ए बी स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास ए बी बराबर क्या आ गया, बी सी स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहाँ अपने पास आ गया 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ अगर रूट लेंगे तो स्क्वायर है तो इधर वाला रूट जाएगा, तो बी सी ऐसे का ऐसा। अब देखो यहाँ से अपने पास आ गया ए बी इक्वल टू बी सी रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर, इसको समीकरण नंबर 3 मानते हैं। इसी प्रकार देखो, इसी प्रकार पी क्यू इक्वल टू क्यू आर रूट ऑफ 1 माइनस के स्क्वायर, ये कौन से त्रिभुज में है, दूसरे वाले त्रिभुज में, जिसका कर्ण क्या है क्यू आर और आधार क्या है पी क्यू। तो आधार यहाँ से क्या बन के आ गया, पी क्यू और क्यू आर। अब हम 3 में 4 का भाग देते हैं, जैसे ही 3 में 4 का भाग देते हैं तो अपने पास निकल के आता है, देखो 3 में 4 का भाग देंगे तो ए बी बटा पी क्यू, और यहाँ बी सी बटा क्यू आर, और ये दोनों कट गए। अब इन दोनों को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, तो यहाँ अपने पास आ गया ए बी बटे बी सी यहाँ आ गया और पी क्यू यहाँ चला गया। ठीक है, अब ए बी बटे बी सी पी क्यू बटे क्यू आर। इसी प्रकार अपने को यहाँ एक कंडीशन दे रखी है, ये देखो बी सी ए सी बटे बी सी का मान पी आर बटे क्यू आर भी है, तो पी आर बटे क्यू आर भी कर दिया। अब जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो वह दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, अतः दोनों त्रिभुज समरूप है। इस प्रकार दो समरूप त्रिभुजों के संगत कोण भी बराबर होते हैं। हम जानते हैं, हमने छठी एक्सरसाइज में पढ़ लिया है कि दो त्रिभुज समरूप है तो उनके संगत कोण भी बराबर होंगे। तो कोण सी कोण आर के, कोण बी क्यू के, कोण ए पी के होगा। तो इस प्रकार हमने सिद्ध कर दिया कि बी बराबर क्यू। ठीक है, हमने एग्जाम्पल नंबर 2 कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट करते हैं। तो बच्चों हमने 2 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिए। यहाँ तक कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अब हम 3rd एग्जाम्पल कर रहे हैं। देखो ए सी बी लीजिए, क्या है, त्रिभुज ए सी बी लीजिए और जिसका सी कोण समकोण है। चलो हम बनाते हैं। एक समकोण त्रिभुज बनाना है, इसका सी क्या है, समकोण है। समकोण क्या है, सी है। ठीक है, और ये तो कोई सा भी ले लो, ए और बी हम ये ले लेते हैं। ठीक है, और थीटा हम यहाँ रख लेते हैं। अब आगे देखिए, ए बी का मान कितना है, 29, यानी 29 है ए बी का मान।
तो ये ए बी हो गया अपने पास 29, ठीक है। और बी सी का मान अपने पास है 21, ठीक है। यानी कि एक बात दे रखा है ए बी सी इक्वल टू थीटा दे रखा है, तो इसका मतलब हमें यहाँ बी मानना पड़ेगा और यहाँ ए मानना पड़ेगा। अपने को कंडीशन दे रखी है कि ए बी सी यानी कोण बी थीटा दे रखा है। तो अब हम चेक कर लेते हैं, ए बी का मान तो 29 सही है और बी सी का मान 21 दे रखा है, इसका मतलब 21 ये है, बी सी का मान 21 दे रखा है, ठीक है। अब हम क्या कहेंगे, क्या निकालेंगे, कोस थीटा और साइन थीटा का मान निकाल लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को देखो एक नहीं दे रखा लंब, तो नंबर नहीं दे रखा, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना अपने पास 29, 29 का स्क्वायर, आधार कितना है 21, 21 का स्क्वायर, और लंब तो हमें निकालना ही है, ठीक है। यानी 29 का स्क्वायर, 29 का स्क्वायर कर लेते हैं अपन। देखो 29 गुणा 29 दूना 18, में कैसे ऐसे लगे 8, 9 दूना 18, 18 8 26 और 29 दूना 58, तो 1 4 और 841 कितना हो गया 841, ठीक है। और 21 का स्क्वायर 441 होता है, लेकिन इधर आके क्या हो गया माइनस में, एल स्क्वायर कितना बचा 400, ठीक है। और ये एल स्क्वायर तो ये रूट में चला जाएगा, तो यहाँ से एल का मान कितना निकल के आ गया 20, तो इसका मतलब है एल कितना आ गया 20। अब हमें प्रश्न में पूछा गया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका मतलब दोनों को स्क्वायर करके प्लस करना है, ठीक है। सबसे पहले हम कोस थीटा का मान निकालते हैं और साइन थीटा का मान निकालते हैं, ठीक है। तो साइन थीटा और कोस थीटा दोनों के मान निकाल लेते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं, पहले साइन थीटा का फॉर्मूला होता है अपने पास एल बटा के और इसका फॉर्मूला होता है ए बटा के। यहाँ से एल कितना 20, 20 बटा 29 और यहाँ आधार कितना 21, तो 21 बटा 29, ठीक है। कुछ नहीं करते हैं, यहाँ पे रख देते हैं। चलो यहाँ रखते हैं, तो देखो यहाँ अपने पास हो गया कोस स्क्वायर, यानी कोस वाला कौन सा, ये 21 बटे 29 का स्क्वायर और 20 बटे 29 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ जैसे ही लिखते हैं अपन, 21 कितना होता है 441 और ये हो गया 841, ये 400 और ये 841, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आ गया अपने पास 841, तो इसको सोल्व करते हैं, तो अपने पास 441 प्लस 400 कितना आया, दोनों को जोड़े तो 841 और नीचे भी 841 है, 841 से 841, तो इसका आंसर कितना आ गया अपने पास 1, ठीक है। हमने कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका आंसर कितना ले लिया, निकाल लिया 1। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखो क्या है अपने पास, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि हम करना है आपके बार कोस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कुछ नहीं करना, आपके बार माइनस चिन्ह लग गया, माइनस चिन्ह लग गया, तो देखो हमें कोस का मान क्या है बताओ 21 बटा 29, कोस का मान ये है, कोस स्क्वायर थीटा कर दो। साइन का मान क्या है 20, तो 20 बटे 29 का स्क्वायर, ठीक है। अब इनका स्क्वायर करो, इसका तो हो गया 441, 29 का हो गया 841, 20 का हो गया 400, 29 का हो गया 841, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो 841 ऐसे का ऐसा, इसको सोल्व करा तो 441 माइनस 400, इनको घटाओ, 441 में 400 गए तो 41 बटे 841, इसका मतलब इसका आंसर कितना आ गया 41 बटे 841। हमने 3 एग्जाम्पल कंप्लीट कर लिया है। यहाँ तक कोई समस्या होता आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर अपना 4 है, एक समकोण त्रिभुज है वो ABC है जिसका बी कोण समकोण हम बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण क्या है समकोण है। यदि tan A इक्वल टू, तो हम इसको A मान लेते हैं, ठीक है, और ये C मान लेते हैं। अपने को क्या दिया है, क्या कंडीशन दी है, tan A इक्वल टू 1, और क्या सिद्ध करना है अपने को, सिद्ध अपने को करना है 2 sin A
कोस ए इक्वल टू 1 लाना है अपने को, ठीक है। अपने को क्या दे रखा है, टेन ए इक्वल टू 1। इसका मतलब हम जानते हैं लाल बट्टा का में पढ़ा है हमने, ये साइन होता है, ये कोस होता है, ये टेन होता है। टेन का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ से बताओ, एल बटे ए। तो कुछ नहीं है तो एक मान लिया। तो देखो लंब भी यहाँ से एक आ गया और आधार भी एक आ गया। अब हमें कर्ण निकालना है। कर्ण निकालना तो वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय से, अब पाइथागोरस प्रमेय से बता दीजिए क्या होती है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है यहाँ पे, कर्ण तो निकालना ही है, और लंब और आधार दोनों कितना है, 1 1 ही है। तो 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर कितना होता है, ये भी 1 ये भी 1, 1 1 को जोड़े तो 2। यहाँ स्क्वायर है तो ये संख्या किस में जाएगी बच्चों, रूट में। तो अपने पास कर्ण कितना निकल के आ गया, √2, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास कर्ण कितना आ गया, √2। अब हम क्या करेंगे, अपने को निकालना है, क्या सिद्ध करना है, 2 sin a cos a। चलो करते हैं, 2 sin a cos a, ये निकालना है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करते हैं, sin a cos a का मान निकालना है। तो sin a cos a का मान क्या आया, साइन अपने पास होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, लंब कितना है 1 और अपने पास कर्ण कितना √2, और ये हो गया आधार बटा कर्ण, आधार भी 1 है और कर्ण कितना है 1 बटा √2। अब हमें निकालना है 2 sin a cos a। तो ये दोनों मान उठा के यहाँ रख देते हैं, 2 ऐसे का ऐसा, साइन का मान 1 बटा √2 और कोस ए का मान भी है 1 बटा √2। देखो ऊपर गुणा किया तो 2 ही मिला, और √2 और √2 कितना होगा गुणा करके 2। तो इसका आंसर आ गया अपने पास 1। 2 sin a cos a इक्वल टू 1, जो हमें सिद्ध करना था। तो हेंस प्रूफ इति सिद्धम, ठीक है। हमने 4 एग्जाम्पल कर लिए। यहाँ तक कुछ भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो इसको बार बार पढ़ के जाना है, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है अपने पास, देखो त्रिभुज OPQ। तो त्रिभुज हमें बनाना है, एक कौन सा त्रिभुज बनाना, समकोण त्रिभुज बनाना, जिसका P क्या है, समकोण है, ठीक है। और OPQ बनाना, इसका मतलब है यहाँ हम क्यों और यहाँ और बना सकते हैं, ठीक है। अब अपने को OP कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और अपने को एक कंडीशन और दे रखा है, क्या दे रखा है, OP माइनस PQ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। तो इसका मतलब मान लेते हैं, माना PQ को अगर हम x मान लेते हैं, तो यहाँ से PQ को x मानते हैं तो OP क्या आ जाएगी, 1 + x आएगी, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास, 1 + x, 1 + x हो गई। अब हम पाइथागोरस प्रमेय से x का मान निकालते हैं, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है अपने पास बताइए, कर्ण स्क्वायर, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर। कर्ण कितना है, कर्ण देखो 1 + x², तो 1 + x का होल स्क्वायर, और आधार कितना है x ही है तो x², और ये लंब कितना है 7 का स्क्वायर। तो करते हैं इसको, तो a + b का होल स्क्वायर से खोल देते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1, x² और 2x, ये a + b के होल स्क्वायर से खुल गया, क्या होता है a² + 2ab + b², और यहाँ हो गया x², और ये अपने पास हो गया 7 का स्क्वायर 49, x² से x² कट गया, 2x और 49, ये इधर जाके माइनस बन गया, 2x बराबर 48, इसको इससे काट दिए 24 बार में, तो यहाँ से x का मान आ गया अपने पास 24, x 24 आया है। तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं PQ तो x ही है, लेकिन OP कितनी है 1 + x। तो यहाँ से देखो PQ x ही है तो 24 सेंटीमीटर आ गई, लेकिन OP कितनी आ गई यहाँ से 24 + 1 यानी कि 25 सेंटीमीटर, ठीक है। जो कि ये तो क्या है, आधार है
और ये क्या है, कर्ण है। यानी कि ये तो क्या है, आधार है और ये क्या है, कर्ण है। अब हम जो जो चीज़ें पूछ रही है वो आसानी से निकालेंगे। अपने को पूछा गया पहले साइन क्यों और कोस क्यों, ये दो चीज़ें पूछ रहा है, ठीक है। तो हम निकाल लेते हैं साइन क्यों और यहाँ निकाल लेंगे कोस क्यों। साइन का फॉर्मूला क्या होता है, एल बटे के, और कोस का फॉर्मूला होता है अपने पास ए बटे के, ठीक है। तो यहाँ से आधार तो अपने पास है 24 और कर्ण अपने पास 25। अब हम लंब भी देख लेते हैं, लंब कितना है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। इन सबको इन फॉर्मूलों में रखते हैं। एल कितना है, 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाता है। कर्ण कितना है, 25। तो अपने पास साइन क्यू कितना आ गया, 7 बटे 25। कोस क्यू निकालना, तो आधार कितना है 24 और कर्ण कितना है 25। तो अपने पास ये कोस कितना निकल के आ गया, 24 बटे 25। यहाँ तक कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। हमने कंप्लीट 8.1 से पहले जो 5 एग्जाम्पल थे वो कर लिए हैं, ठीक है।